फ्रेंड, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशंस के तीन इक्वेशंस होते हैं जिसे मैंने बिल्कुल ही डिटेल में कवर किया है और मैं ये बताने की कोशिश की हूँ कि सुपर एलिवेशन क्या होता है और इसे हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन क्यों आया? सबसे पहले तो सुपर एलिवेशन आने का कारण यही था कि अगर हम सेम एलिवेशन पे कर्व प्रोवाइड करते हैं उसके कारण हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ओवरटर्निंग और लैटरल स्किड का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ओवरटर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए हम इनर एज के रिस्पेक्ट्स में आउटर एज को हम क्या करते हैं, राइज कर देते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर एलिवेशन। अब सुपर एलिवेशन का जो न्यूमेरिकल होता है जिसके बारे में मैं अभी डील करूंगी, सुपर एलिवेशन का सबसे जो हमारा प्रायोरिटी होती है कि क्यों हम इसे डिजाइन करते हैं, तो मैंने बताया क्यों डिजाइन करते हैं। लेकिन जब भी हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं फॉर द कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप देखोगे कन्वेंशनल क्वेश्चंस में आपके सुपर एलिवेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कंफ्यूजन यही होता है बच्चों को कि सुपर एलिवेशन के जो नॉर्मल एक इक्वेशन है मैंने बताया है, और दूसरा है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, और थर्ड है डिजाइन सुपर एलिवेशन। हमारा नॉर्मल अगर जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, उसमें हम सुपर एलिवेशन निकालते हैं, उसमें फ्रिक्शनल की वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में और डिजाइन में, इक्विलिब्रियम डिजाइन में जब हमारे ये दो क्वेश्चंस आते हैं इन दोनों के ऊपर, तो हमारा क्वेश्चंस में फ्रिक्शंस मेंशन होता है। ठीक है, व्हेन यू विल रीड योर क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट फ्रिक्शन इज आल्सो गिवन, बट हमें क्या करना है, हमें फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करना है। और निग्लेक्ट क्यों करना है ये हमारे इससे लास्ट वीडियो में आप जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि हम फ्रिक्शन को क्यों निग्लेक्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के ऊपर आपके क्वेश्चंस लगाऊंगी और फिर थर्ड में इक्वेशन बेस्ड ऑन डिजाइन फॉर द सुपर एलिवेशन। तो मैं 3 टाइप के सुपर एलिवेशन के क्वेश्चंस अभी बनाऊंगी। प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सुपर एलिवेशंस के न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, ये 2 लेन का रोड है विद डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, डिजाइन स्पीड से हम ये नहीं समझ लेंगे कि ये डिजाइन सुपर एलिवेशन का इक्वेशन है। ठीक है, हमें बताया गया कि डिजाइन स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, हैज हॉरिजेंटल कर्व ऑफ रेडियस 480 मीटर, 480 मीटर है। ठीक है, इस हॉरिजेंटल कर्व की जो रेडियस है वो कितना है, 480 मीटर। डिजाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक। मिक्स ट्रैफिक का मतलब होता है इस पे हर तरह के व्हीकल की हर डिफरेंट स्पीड के साथ क्या होगा, एक रिस्ट्रिक्टेड, मतलब डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो जरूरी नहीं है कि हर व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, इससे कम हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, मिक्स ट्रैफिक। व्हाट शुड बी द सुपर एलिवेशन? ई का मतलब मैं बोल रही हूँ सुपर एलिवेशन शॉर्टकट में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। दैट मीन्स हमें क्या करना है, ये अगर हमारा इनर एज है, तो इस इनर एज के रिस्पेक्ट में हम सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करेंगे ये हमें निकालना है। सुपर एलिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज इफ द विड्थ ऑफ पेवमेंट एट द हॉरिजॉन्टल कर्व इज 7.5। सपोज दैट ये हमारा कोई रोड है, ठीक है, उस रोड का जो विड्थ है, ये टोटल ये जो विड्थ है वो कितना है, 7। हमें जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि v इज इक्वल टू, कैपिटल V का मतलब होता है 80 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या करेंगे, अगर स्मॉल v लिखेंगे, अगर इसे मैंने स्मॉल v लिखा तो लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाई 3.6। मैंने ये कैलकुलेशन करके बताई कि 3.6 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद r रेडियस 480 मीटर है और विड्थ कितना, 7.5 मीटर गिवन है। हम जैसा कि जानते हैं, एज वी नो दैट कि हमें इसमें फ्रिक्शन की बात नहीं की है, इसमें फ्रिक्शन की कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है और ये भी नहीं बोला जा रहा है कि हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस निकालना। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के केस में क्या होता है, RA बराबर RB, इक्वेशन ऑन टायर A और टायर B इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमें थर्ड इक्वेशंस की जरूरत पड़ रही है, थर्ड इक्वेशंस की, तो हमने लगा दिया कैपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 to 5 इंटू R।
पर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया अगर आप चाहो तो इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हो, पर मैंने इसे क्या किया है, किलोमीटर पर आवर में ही रहने दिया है। और जब मैंने सुपर एलिवेशन का निकाला तो ये आया 0.059। अब हमें आईआरसी ने रिकमेंड किया है, आईआरसी के अकॉर्डिंग, कि हम 7% से फॉर द प्लेन टेरेन के लिए, प्लेन एरिया के लिए हम सुपर एलिवेशन 7% से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आई है, 0.59, जो कि 7% से कम है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारी ई है, तो हमें क्या प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करना है, ई, कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है, हमारा इनर एज के रिस्पेक्ट में, इनर एज के रिस्पेक्ट में हमें पता करना है कितनी हाइट है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ रोड पता है और सुपर एलिवेशन पता है, तो हमें निकल जाएगा रेज कितना करना है। तो 7.5 इंटू 0.59, तो हमें रेज पता चल गया कितना है, 0.44 मीटर। अब हम दूसरी न्यूमेरिकल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप 2, जिसमें रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व कितना गिवन है, 100 मीटर। द डिजाइन स्पीड v, कैपिटल V है। अब आपको समझ आ गया हो कैपिटल V का क्या मतलब होता है और स्मॉल v मतलब क्या होता है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लैटरल फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.15। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे चेंज होते हैं। कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन। अब हमें क्या करना है, सुपर एलिवेशन। आप ऊपर देख सकते हो, मैंने बोला है कि फ्रिक्शन को जब कंसीडर करेंगे तो इसे इक्वेशन 1 बोला है, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 हमने यूज कर लिया, अब हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें लैटरल फ्रिक्शन दिया हुआ है। एज वी नो दैट कि E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मैंने स्मॉल v लिया, आप देख सकते हो, वी स्क्वायर बाई जी आर। आप चाहो जब कैपिटल V लोगे तो आप चाहो तो कैपिटल V इज इक्वल टू 127 R कर सकते हो, पर मैंने स्मॉल v लिया है तो वी स्क्वायर बाई जी आर। E प्लस 0.15 मुझे लैटरल फ्रिक्शन की वैल्यू पता है और मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद मुझे इसकी जो वैल्यू आई है वो मैंने 0.15 से माइनस कर दिया, क्योंकि 0.91 जो है ये फ्रिक्शन को माइनस करने पे सुपर एलिवेशन, दैट मीन्स हमें कितना ई मिला, सुपर एलिवेशन कितना मिला, 0.047, जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा लेस है 7% से। क्या है, अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे जो हमारा गेट में है। कॉम्प्लिकेटेड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो लैंग्वेज है वो बस कॉम्प्लिकेटेड होता है, वरना जो हमने 2 न्यूमेरिकल बनाए हैं बेस्ड ऑन दैट ओनली ही हमारा क्या होगा, सारा कैलकुलेशन होगा। ये क्वेश्चन आपके गेट 2007 में पूछे गए हैं, सॉरी 17 में शायद पूछा गया, 2017 में पूछा गया है, ठीक है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2 मार्क्स के लिए है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसे समझने की जरूरत है। द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन ए हाईवे इज 120 मीटर, ठीक है। कितना हो गया, 120 मीटर, यानी कि R की वैल्यू कितनी गिवन है, 120 मीटर। द डिजाइन स्पीड इज 60 किलोमीटर। मैंने बोला है कि डिजाइन स्पीड से हम ये पता नहीं कर सकते कि हमें किस इक्वेशन के लिए यूज करना है, बस डिजाइन स्पीड हमें पता है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कैपिटल V की वैल्यू गिवन है। कैपिटल V की वैल्यू कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। द डिजाइन speed is 60 kilometer and the design coefficient lateral friction between tire and the road surface is given, that means 0.15. The estimated value of super elevation क्या require है, that means friction given है तो super elevation मुझे निकालने बोल रहा है, ठीक है। इसका पार्ट 1 की मैं बात करूं, ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में क्या करे कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की मदद से ये हम क्या करेंगे, as we know that E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर, स्मॉल v है, इसका वैल्यू होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वी स्क्वायर बाई जी आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो E हमें नहीं पता, F की वैल्यू पता है, लैटरल फ्रिक्शन 0.15, 60 डिवाइडेड बाई 3.6 का स्क्वायर इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 120, मुझे कितनी वैल्यू आ गई, 0.23। E की वैल्यू अभी नहीं है, ये सिर्फ इसकी वैल्यू है। जब मैंने 0.15 को माइनस किया तो मेरी E की वैल्यू कितनी आ गई, 0.085। ये क्या हो गया, सुपर एलिवेशन। पार्ट 1 कंप्लीट है, इसे चाहो तो आप राउंड फिगर में निकाल सकते हैं, ठीक है।
ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये गेट का क्वेश्चन, इसका वैल्यू आ जाएगा 11.6, 1 डिवाइडेड बाई 11.6। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट है, एंड वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ सुपर एलिवेशन, यहां का मतलब होता है इफ सुपर एलिवेशन इज 0। तो फिर सेम इक्वेशन को यूज करेंगे। सेम इक्वेशन को यूज करने के बाद ई की वैल्यू 0 है, एफ हमें नहीं पता है, एफ निकालना है, कैपिटल वी या स्मॉल वी, तो मैंने स्मॉल वी लिया है, वी स्क्वायर बाई जी आर। तो आप देख सकते हो 227, इसको कैलकुलेट करने के बाद, सॉरी ये टोटल ये करने के, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 60/3.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 120। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 277 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू 120। तो एफ की वैल्यू कितना आ गई 0.235, कितना 0.235। इसे हम चाहें तो कर सकते हैं 0.24, यानी कि इसका कितना हो जाएगा लेटरल फ्रिक्शन 0.24। इस तरीके से आप देख रहे हो कि कितनी आसान क्वेश्चंस को बस लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेटेड किया है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।